अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक बयानात, वाक़यात, दीनी मसाइल और हमदोनात के लिए मौलाना इरफान शाही इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया। दरवाजा बंद कर दूंगा। बुजुर्गान मुहतरम, जो मेहमान हमारे पास आया हुआ था रमज़ानुल मुबारक, अब वो मेहमान यानी रमज़ानुल मुबारक हमारे पास से गुज़र चुका है। अब फिर दोबारा वो मेहमान अपनी बरकतें, अपनी रहमतें लेकर कब आएगा किसी को खबर नहीं है। वो मेहमान जब आएगा, क्या हम दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे, किसी को उसकी भी खबर नहीं है। अब जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक की दिल से कदरदानी किए हैं, अल्लाह पाक सारे साल में उनके साथ खैर का मामला फरमाएगा। जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी नहीं की, लापरवाही से रमज़ानुल मुबारक गुजार दिया, खाते पीते रमज़ान गुजार दिया, खेलते कूदते रमज़ान को गुजार दिया, गफलतों के साथ ऐसे ही वक्त गुजारी करके रमज़ानुल मुबारक गुजार दिया, तो उन लोगों के लिए बड़ी ही हलाकत और अफसोस की बात है। कल क़यामत के दिन वो अपने किए हुए बुरे आमाल को देखकर बड़े पछताएंगे, बड़ा अफसोस करेंगे। अब वो जन्नत को देखेंगे कि जन्नत में रमज़ान के रोजे रखने वाले एक एक करके दाखिल हो रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करने वाले एक एक करके जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में जिक्र और अस्कार करने वाले एहतमाम के साथ अब जन्नत में एक एक करके दाखिल हो रहे हैं। अब जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के रोजे नहीं रखा, रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी नहीं की, उन लोगों के सामने जब वो लोग जन्नत में जाएंगे तो उस वक्त वो अफसोस करेंगे, अपने किए हुए बुरे आमाल पर पछताएंगे और उस वक्त का अफसोस करना कोई फायदा नहीं होगा। बुजुर्गान मुहतरम, रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने झूठ बोलना भी छोड़ दिया था, इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर पैवस्त हो चुकी थी। रमज़ानुल मुबारक की अज़मत उनके दिलों के अंदर बैठ चुकी थी, जिसकी वजह से वह रमज़ानुल मुबारक के महीने में उन्होंने झूठ बोलना छोड़ दिया। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक में हराम कारोबार को छोड़ दिया, इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर बैठ चुकी थी, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर पैवस्त हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के अदब और एहतराम की वजह से हराम कारोबार को छोड़ दिया। बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक में एक दूसरे की ग़ीबत करना छोड़ दिए थे, इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर बैठ चुकी थी। बुजुर्गान मुहतरम, बहुत सारे ईमान वाले क्या नौजवान है, क्या उम्र दराज है, उन्होंने चाहकर गुनाह करना चाहिए था, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की अज़मत की वजह से उन्होंने सारा रमज़ान अपने आप को गुनाहों से बचकर बचाते हुए उन्होंने रमज़ानुल मुबारक को गुजारा है। अब रमज़ानुल मुबारक तो गुजर गया, फिर कब आएगा किसी को उसकी खबर नहीं है। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, जिस तरह मैं और आप रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना गुजारे हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाकर जिंदगी रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारा,
अपने आप को झूठ से बचाया, अपने आप को एक दूसरे की गिबत करने से बचाया, अपने आप को एक दूसरे की पीठ पीछे उसकी बुराई करने से अपने आप को बचाए रखा, अपने आप को गुनाहों से बचाकर हमने रमजानुल मुबारक का महीना गुजारा है। हराम कारोबार करने से रमजानुल मुबारक में हम अपने आप को बचाकर रमजानुल मुबारक गुजारा है। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, शरीयत इस बात का तकाजा करती है कि जिस तरह तुम लोग रमजानुल मुबारक के महीने में तुम अपने आप को गुनाहों से बचाए थे, तुम अपने आप को हराम कारोबार से बचाए थे, इसी तरह शरीयत इस बात का तकाजा करती है कि सारी जिंदगी जब तक तुम्हारे जिस्म के अंदर ये सांस चलती रहेगी, जब तक तुम्हारे जिस्म के अंदर ये सांस चलती रहेगी, जिस तरह तुमने रमजानुल मुबारक के महीने में गुनाहों से बचकर अपने आप को बचाकर रमजान गुजारा था, इसी तरह शरीयत कहती है बुजुर्गान मुहतरम, मौत के आखिरी सांस तक मैं और आप अपने आप को गुनाहों से बचाना है, झूठ से बचाना है, एक दूसरे की गिबत से बचाना है। जब तक हम दुनिया में रहे अल्लाह पाक को खुश करने वाले आमाल करना है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब झूठ बोलता है, बंदे की जुबान से जब झूठ एक निकलता है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अहादीस मुबारका की बात है, बुजुर्गान मुहतरम, दुनिया में रहते हुए मेरी बात झूठी हो सकती है, आपकी बात झूठी हो सकती है, बड़े से बड़े वली की बात झूठी हो सकती है, बड़े से बड़े अल्लाह वाले की बात झूठी हो सकती है, एक आलिम दीन की बात झूठी हो सकती है, एक मुफ्ती की बात झूठी हो सकती है। बुजुर्गान मुहतरम, मेरे और आपके आका सय्यदुल अंबिया सरवर आयनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अहादीस मुबारका की बात कभी क़यामत तक झूठी हो नहीं सकती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मुसलमान बंदा अपनी जुबान से झूठ बोलता है, अपनी जुबान से झूठ निकालता है, उसे मालूम है कि झूठ बोलने की वजह से अल्लाह पाक मुझे जहन्नम में डालेंगे, झूठ बोलने की वजह से अल्लाह पाक मेरी इबादत को हरगिज कबूल नहीं करेंगे, झूठ बोलने की वजह से अल्लाह पाक मेरे कारोबार के अंदर तरक्की दे नहीं सकते, झूठ बोलने की वजह से अल्लाह पाक मेरी दुआओं को हरगिज कबूल नहीं करते। फिर भी बुजुर्गान मुहतरम, आज का मुसलमान, आज का नौजवान जानने के बावजूद झूठ बोलता हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब बंदा एक झूठ बोलता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फरिश्ता उसके झूठ बोलने की वजह से, उसके मुंह के बदबू की वजह से एक मैल दूर भाग जाता है, एक मैल दूर चला जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाहिरी एतबार से अगर देखा जाए कि एक आदमी झूठ पर झूठ बोल रहा है, अब जाहिरी एतबार से उसकी मुंह की बदबू मुझे और आपको महसूस नहीं होती, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फरिश्तों को उसकी बदबू महसूस होती है, फरिश्तों तो पाक और साफ होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बंदे को चाहिए कि हर वक्त अल्लाह से डरना चाहिए, हर वक्त अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर रखकर जिंदगी को गुजारना चाहिए। मालूम नहीं कि कौन सा झूठ अल्लाह के यहां बड़ा हो जाए और उसकी पकड़ हो जाए और उसकी वजह से उसके सारे आमाल दुनिया में जो रहकर उसने किया था वो जाया हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। बुजुर्गान मुहतरम, जिस तरह हमने रमजानुल मुबारक के महीने में अपने आप को, अपनी जुबान को झूठ से बचाकर जिंदगी गुजारा था, रमजानुल मुबारक का फजीलतों वाला महीना गुजारा था, तो शरीयत इस बात का तकाजा करती है कि जब तक अल्लाह पाक ने तुमको जिंदगी गुजारा है, तुमने सारी जिंदगी रमजानुल मुबारक की तरह गुजारना है। किसकी तरह गुजारना है? रमजानुल मुबारक की तरह गुजारना। आदमी चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन उसको मालूम है कि अब रमजानुल मुबारक का महीना है, एक नेकी कमाऊंगा तो 70 नेकियां मेरे अकाउंट में गिरेंगे, अगर उसके बरखिलाफ अगर देखा जाए एक गुनाह करूंगा तो अल्लाह पाक
बुजुर्गान मुहतरम, तो मैं बता रहा था कि रमजानुल मुबारक जैसा हमारा गुजरा आफियत के साथ, हम रमजान आने से पहले ये सोच रहे थे कि बड़ी गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, अब रमजानुल मुबारक आ जाएगा तो हम लोग कैसे रोजे रखेंगे, अब रमजानुल मुबारक गर्मी के मौसम में आ जाएगा तो हम लोग सारा दिन भूखा रहकर कैसा वक्त गुजारेंगे। अब गर्मी के बुजुर्गान मुहतरम, रमजानुल मुबारक मेहमान हमारे पास आया भी था, और जिन लोगों ने कद्र जानी की, अल्लाह पाक उनको दुनिया में भी बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे और आखिरत में भी बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। और जिन लोगों ने रमजान की कदर जानी नहीं की, वो रमजान चला गया, फिर दोबारा रमजान उनकी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा किसी को उसकी खबर नहीं है। तो आज का हमारा उन्वान है कि हराम कारोबार के एतबार से हम लोग आज बात करेंगे। अब रमजान में इंसान चाहकर भी हराम कारोबार नहीं किया। बहुत सारे मुसलमान हैं, कोई फ्रूट का कारोबार किए, कोई खजूर का कारोबार किए, कोई तरबूज का कारोबार किए, कोई मौज का कारोबार किए। बुजुर्गान मुहतरम, हर आदमी अलग अलग एतबार से कारोबार किया, लेकिन हर आदमी रमजान, बिलखुसूस रमजानुल मुबारक के महीने में हलाल तरीके से हर आदमी तिजारत करता था। अब जैसे रमजानुल मुबारक गुजर गया, अब हम देख सकते हैं कि हमारी मस्जिदों की क्या हालत हो चुकी है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे कारोबार की क्या पोजीशन है। अब हम देख सकते हैं कि मेरी जिंदगी बदली है कि नहीं बदली है। मैं और आप अपने गिरबान में डाल अपनी जिंदगी को टटोल कर देखना है कि रमजान आएगा, रमजानुल मुबारक में बड़ा मुत्तकी बन गया, रमजानुल मुबारक आ गया बड़ा अल्लाह वाला बन गया, रमजानुल मुबारक आ गया मस्जिद का कोना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, जरूरत इस बात की है कि रमजान जैसा हम लोग गुजारे थे, सारा साल मैं और आप उसी तरह गुजारना है जिस तरह रमजानुल मुबारक में मैं और आप कारोबार के एतबार से भी खुश थे कि दिन भर आदमी मेहनत करे कि ना करे, अल्लाह पाक उसके जेब के अंदर कुछ रकम रखकर उसको घर को लौटाया करते थे। कोई आदमी अपने घर को फ्रूट लिए बगैर हरगिज नहीं जाया करता था। अल्लाह पाक उसके कारोबार चले कि ना चले, फिर भी अल्लाह पाक उसके कारोबार के अंदर, उसके जेब के अंदर, उसके रिस्क के अंदर, उसके माल के अंदर अल्लाह पाक जरूर बरकत और बरकत दे। तो बुजुर्गान मुहतरम, आज मैं और आप जो जिंदगी से गुजर रहे हैं, बड़ी कठिन जिंदगी है, बड़ा नाजुक मसला है, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। मैं और आप अपने आप को गुनाहों से बचाना है, हराम कारोबार करने से अपने आप को बचाना है। किताबों के अंदर बड़ा अजीब और गरीब वाकया लिखा है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा दूध नोश फरमाया। जब पहली मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दूध पिया तो उसका मजा कुछ अजीब सा मालूम हुआ। अब जिन साहब ने दूध लाकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पिलाया था, तो हजरत उमर ने उनसे पूछा कि दूध कैसा है, कहां से आया है, तुमने कहां से लाया है? तो वो साहब कहने लगे कि ऐ उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फलां जंगल में सदके के ऊन चर रहे थे, तो मैं वहां से गुजर रहा था, तो मैंने वहां गया तो जाकर देखा कि उन लोगों ने ऊन से दूध को निकाल रहे थे। अब वो दूध निकालते हुए जब मैंने उनको देखा तो उन्होंने कुछ दूध निकालकर मुझे भी दे दिया, तो चुनांचे वो दूध लाकर मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया, तो आपने उस दूध को नोश फरमाया। जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस जुमले को सुनना चाहिए था कि फलां जंगल में सदके के ऊन चर रहे थे, उन्होंने दूध निकाला था, उसमें से कुछ दूध निकालकर मुझे दे दिया, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुंह के अंदर इन उंगलियों को डालकर सारा का सारा खैर कर दिया। बुजुर्गान मुहतरम, सहाबा कराम को हमेशा इस बात की फिक्र रहती थी कि कहीं हराम माल हमारे जिस्म का जुज ना बन जाए, कहीं हराम माल हमारे पेट में दाखिल ना हो जाए, कहीं हराम माल हमारे पेट में दाखिल होकर हमारी इबादत अल्लाह के यहां जाया ना हो जाए। बुजुर्गान मुहतरम, आज मैं और आप
हराम कारोबार कर रहे, हराम बिजनेस कर रहे, हराम तिजारतें कर रहे। आज मैं और आप रोते हैं कि मेरी इबादत कबूल नहीं हो रही है, मेरी नमाज कबूल नहीं हो रही है, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, अल्लाह पाक मेरी दुआ को सुन रहा नहीं है। बुजुर्गान मुहतरम, आज मैं और आप रोते, खून के आंसू गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमारी दुआओं को नहीं सुनता। आज मैं और आप रोते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आज मेरी बीवी मेरी बात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, आज मेरे घर के अंदर मेरी बात चला नहीं रहे। बुजुर्गान मुहतरम, सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि हमारा दिन में जो कारोबार चल रहा है वो हराम कारोबार चल रहा है, मेरी जो तिजारत चल रही है वो हराम के एतबार से चल रही है, मेरा बिजनेस जो चल रहा है वो हराम बिजनेस चल रहा है। तो कभी तन्हाई में बैठकर आप सोचिएगा कि जब मेरा कारोबार, मेरी बिजनेस है, मेरी तिजारतें, मेरी रोजी जब हराम के एतबार से होती है, हराम के जरिए शुरू होती है, हराम के एतबार से मेरा बिजनेस खत्म होता है, तो अल्लाह पाक अपने दरबार में मेरी इबादत कहां कबूल कर सकता है? अरे कबूल करेगा क्या? अब एक आदमी का वजू नहीं है, जाहिर सी बात है, एक आदमी का वजू नहीं है, अब वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए आ गया, क्या उसकी नमाज कबूल होगी? अरे कबूल हो सकती है क्या? अब एक आदमी का गुस्ल नहीं है, एक आदमी के ऊपर गुस्ल वाजिब है, गुस्ल करने के बजाय मस्जिद में नापाकी की हालत में आ गया, क्या उसको सवाब मिलेगा? गुनाह होगा, अल्लाह पाक जूतियां मारेंगे। बुजुर्गान मुहतरम, इसी तरह बिल्कुल आयन, जब हमारा कारोबार हराम का होगा तो हमारी इबादतें कहां से कबूल हो सकती है? जब मेरा कारोबार, आपका कारोबार, पूरी दुनिया वालों का कारोबार जब हराम का होगा तो अल्लाह पाक हमारी नमाजों को कहां कबूल करेंगे? जब हमारा कारोबार झूठ से होगा, झूठ पर खत्म होगा, तो अल्लाह पाक हमारे घरों के अंदर हमारी इज्जतें कहां पर लाएंगे? अल्लाह पाक हमारी इज्जत कहां से नवाजेंगे? बुजुर्गान मुहतरम, हराम माल को छोड़कर, हराम बिजनेस को छोड़कर आप मस्जिद में आकर 2 रकात नमाज पढ़िएगा। मैं खुदा की कसम मिंबरे रसूल पर बैठकर अगर ये बात बताऊं तो हरगिज झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बंदा जो सच्चे इखलास के साथ, सच्ची नीयत के साथ, सच्चाई के साथ कारोबार करता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्ब युहलिक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सच्चाई तुम्हें नजात दिलाती है, झूठ बोलना, हराम का कारोबार करना, धोखा देकर फ्रॉड के जरिए कारोबार करना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया यह हलाकत है, बर्बादी है, यह जहन्नम में ले जाने वाला रास्ता है। बज़ाहिर आदमी अगर कारोबार हराम का कर रहा है, जाहिरी एतबार से तो उसके पास माल बहुत आ जाएगा, माल बहुत आ सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस माल के अंदर हरगिज किसी भी हाल में बरकत आ नहीं सकती। आज मैं और आप देख रहे हैं कितने मालदार, बड़े बड़े मालदारों को हमने देखा है, बड़े बड़े करोड़पतियों को, बुजुर्गान मुहतरम, मैंने अपने इन आंखों से देखा है कि अल्लाह पाक ने उनको मालदार बनाया है, ओहदा दिया है, सल्तनतें दी, बड़े बड़े बिल्डिंगें फिरजटों के अंदर उनके मौजूद है, लेकिन उनके पास खर्च करने के लिए दिल मौजूद नहीं है। मालूम है आपको? और जिन लोगों को अल्लाह पाक थोड़ा बहुत नवाजते हैं, गरीब होते हैं, यतीम होते हैं, मिस्कीन होते हैं, लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, ये सच बात आपको कह रहा हूं कि अल्लाह पाक उनको बड़ा दिल देते हैं, वो खर्च करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से आप जिंदी मिसाल देख सकते हैं कि आज तक किसी गरीब को कोई बड़ी बीमारी नहीं आई, आज तक किसी गरीब को हार्ट अटैक नहीं आया है, आज तक किसी यतीम को, मिस्कीन को, गरीब को, बुजुर्गान मुहतरम, कोई बड़ी बड़ी बीमारी और मुलव्विस होकर इंतकाल नहीं हुए। हमने कई वाकयात इन आंखों से देखा है, इन जुबान से हमने सुना है कि बड़े बड़े मालदार हैं, वो बड़े बड़े घरानों में रहते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उनको फलां चीज खाने से मना कर दिया है, परहेज रहने के लिए डॉक्टरों ने कह दिया है। बुजुर्गान मुहतरम, दुनिया में रहते हुए खर्च करने की भी जरूरत है। ये खर्च कब करना है? जब मैं और आप हलाल कमाई कमाएंगे तो उस वक्त खर्च करना है। अगर आदमी हराम कारोबार करके, हराम माल जमा करके अगर खर्च पर खर्च कर रहा है, गरीबों में लुटा रहा है, बेवाओं पर, मिस्कीनों पर
पर खर्च कर रहा है तो बुजुर्गान मुहतरम उसका खर्च करना जाया हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई आदमी हराम कारोबार करके हराम माल जमा करके सदका करता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई आदमी सच्चे इखलास के साथ सच्ची नीयत के साथ अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, आखिरत में इसका बदला लेने के लिए 5 रुपए सदका करता है, 10 रुपए सदका करता है तो बुजुर्गान मुहतरम वो 5 रुपए वो 10 रुपए अल्लाह के दरबार में सोने और चांदी के पहाड़ से भी ज्यादा उसका मकाम बन जाता है। आज मैं और आप चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर बरकत आए। आज मैं और आप चाहते हैं कि मेरा पास ये घर है 2 घर हो जाए। मैं और आप चाहते हैं कि 10,000 रुपए मैं कमा रहा हूं, दिन में 20,000 रुपए कमाऊं। बुजुर्गान मुहतरम ये हरगिज हो नहीं सकता जब तक कि आप अपनी जिंदगी के अंदर बुजुर्गान मुहतरम रमजानुल मुबारक के महीने में सहरी के लिए रोजाना जागते थे। अब रमजान गुजर गया, मस्जिदें वीरान पड़ चुकी है, मस्जिदें चीखते हुए ये पूछ रही है कि वो रमजान के नमाजी कहां चले गए। हमारी मस्जिदें के वजू खाने चिल्लाते हुए पूछ रहे हैं कि रमजानुल मुबारक। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक बयानात, वाक़यात, दीनी मसाइल और हमदोनात के लिए मौलाना इरफान शाही इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया।